नमस्ते दोस्तों, आप जुड़े हैं खोज टेलीविजन के साथ। आज हमारी टीम हाजिर है एक नए किस्से के साथ कि छोटी सी गलती से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, उसकी भरपाई मौत से होती है। तो इसी प्रकार का एक किस्सा है भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में। तो इंदिरा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता है, जिसे भारतीय राजनीति में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही इंदिरा गांधी की एक छोटी सी गलती उनकी मौत का कारण बन गई, तो आज चर्चा करते हैं वो कौन सी गलती थी जो इंदिरा गांधी को मौत के घाट उतार दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की उस मंजर को कोई भी भूल नहीं सकता, जिसमें बगावत, बर्बरता, ब्रिटेन और बवाल की वो खौफनाक कहानी को बयां किया गया है, जिसे सुन 37 साल पहले का वो वक्त आज भी तन बदन में एक अलग सिक्का कंपन पैदा कर देता। ये थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के पीछे के हालात। आज ऑपरेशन ब्लू स्टार उस मंजर को जानने से पहले उन परिस्थितियों को जानना बेहद जरूरी है, जिसने उन हालातों को पैदा होने पर मजबूर कर दिया था। पंजाब में हिंसा की शुरुआत 1978 में हुई थी, जिस समय सिख धर्म प्रचार संस्था के प्रमुख जनरल सिंह भिंडारवाला का नाम चर्चा का विषय बना था। जैसे जैसे 1981 के बाद पंजाब में हिंसक गतिविधियों का माहौल बनने लगा, वैसे वैसे भिंडारवाले के खिलाफ लगातार हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगने लगा। पुलिस का कहना था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था जो 1 से 8 जून 1984 के बीच किया गया। यह आदेश पंजाब के अमृतसर में हर मंदिर साहिब परिसर की इमारतों से सिख उग्रवादी नेता जनरल सिंह भिंडारवाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों को हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने दिया था। संपार्श्विक क्षति में कई तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हुई थी, जिन्हें उग्रवादियों द्वारा मंदिर में मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही इस मुठभेड़ में सिख धर्म के प्रमुख तख्त अकाल तख्त को भी नुकसान पहुंचा था। पवित्र मंदिर पर सैन्य कार्रवाई की दुनिया भर के सिखों ने आलोचना की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपनी भूमिका के कारण इंदिरा गांधी, जिसने अकाल तख्त के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया था और हताहतों की संख्या हुई थी, सिखों के बीच अत्यंत अलोकप्रिय हो गई। स्वर्ण मंदिर परिसर में जूतों के साथ सेना के जवानों के कथित प्रवेश और मंदिर के पुस्तकालय में सिख धर्म ग्रंथों और पांडुलिपियों के कथित रूप से नष्ट होने के कारण सिख संवेदनाएं आहत। इस तरह की कार्रवाइयों से सरकार के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा होने लगा। स्वर्ण मंदिर पर हमला करने को बहुत से सिखों ने अपने धर्म पर हमला करने के समान माना एवं कई प्रमुख सिखों ने या तो अपने पदों से इस्तीफा दे दिया या फिर विरोध में सरकार द्वारा दिए गए सम्मान लौटा दिए। इस कार्रवाई की अनुमति देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी काफी निंदा की गई। यह अविश्वास का माहौल गांधी की हत्या की साजिश में समाप्त हुआ, जो कि ऑपरेशन के समापन के 5 महीने के भीतर हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रधानमंत्री गांधी के जीवन पर खतरे की धारणा बढ़ गई थी। तदनुसार हत्या प्रयास के डर से आसूचना बोर्ड द्वारा सिखों को उसके निजी अंगरक्षक टुकड़ी से हटा दिया गया। हालांकि गांधी की राय थी कि इससे उनकी सिख विरोधी छवि जनता के बीच मजबूत होगी और उनके राजनीतिक विरोधियों को मजबूती मिलेगी, अतः उन्होंने विशेष सुरक्षा दल को अपने सिख अंगरक्षकों को फिर से बहाल करने का आदेश दिया, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल थे। उनके 2 सिख अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनके आवास पर सुबह 9:29 पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गांधी को उनके सरकारी कार में अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते रास्ते में ही दम तोड़ दिया था, लेकिन घंटों तक उनकी मृत्यु की घोषणा नहीं की गई। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया। उस वक्त के सरकारी हिसाब 29 प्रवेश और निकास घावों को दर्शाती थे तथा कुछ बयानें 31 बुलेटों के उनके शरीर से निकाला जाना बताती। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया। उसे 2:20 पर मृत घोषित किया। उनके शव को 1 नवंबर की सुबह दिल्ली के रास्तों से होते हुए 3 मूर्ति भवन ले जाया गया।